है इन्फिनेटिव। वो क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे टू स्टडी। यहाँ पे एक बात और देखने की है, एक होता है V1 ओनली, वो होता है इन्फिनेटिव, और एक होता है टू प्लस V1, टू प्लस V1 वो क्या है, देखिए ये क्या है, ये तो है बेयर इन्फिनेटिव, ये क्या है बेयर इन्फिनेटिव है, और ये टू इन्फिनेटिव है, ये क्या है टू इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इन्फिनेटिव दो प्रकार के हो गए, बेयर और टू। अब आगे है जेरेंट। आगे क्या है जेरेंट, वो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, जैसे स्टडिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, अब देखिए दोनों में आईएनजी है, पर डिफरेंस क्या है, ये क्या काम करती है, नाउन का काम करती है, और ये एडजेक्टिव का काम करती है। किसका काम करती है, एडजेक्टिव का। और ये किसका काम करती है, नाउन का। ठीक है, ये नाउन का और ये एडजेक्टिव का। और जो इन्फिनेटिव है नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का, तीनों का काम करता है। आगे देखिए, ये है पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है, और क्या है ब्रोकन ग्लास। तो यहाँ पे ग्लास की विशेषता क्या है, ब्रोकन। तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों के एडजेक्टिव में काम करने में कुछ अंतर होता है, वो जब हम रूल समझेंगे तब पता चल जाएगा। अभी इतना याद रखना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, और जेरेंट नाउन का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होती है। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीटेड एक्शन को बताया जाता है। जब एक काम के बाद दूसरा काम होता है जल्दी से, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का। ठीक है, जैसे हैविंग मिल्ड द काऊ ही वेंट टू द मार्केट, यानी कि उसने क्या काम किया, पहले तो गाय का दूध निकाला तब बाजार गया है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल इतनी तीव्रता नहीं होती कि एक साथ हो जाए, तीव्रता होती है पर थोड़ा गैप होता है। किसमें, परफेक्ट पार्टिसिपल में, यानी दो कामों के बीच थोड़ा सा गैप होता है, पर तुरंत काम होता है, वो काम किया और फिर गया, थोड़ा बीच में थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, इसमें दोनों काम एक साथ नहीं होते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों काम एक साथ भी होते हैं। आगे जब सेंटेंस आएंगे पता चल जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, दोनों काम एक साथ चल रहे होते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है, एक काम के बाद दूसरे काम को दर्शाया जाता है। ठीक है, ये अंतर है इनमें। अब आगे हम देखते हैं, अभी हमने क्या देखा है, इन्फिनेटिव देखा है, दो प्रकार का है, वेयर और टू। ये नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करता है। जेरेंट देखा है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, ये नाउन का काम करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखिए यहाँ पे पार्टिसिपल देखिए तीन है, तो पार्टिसिपल कितने प्रकार के हो गए, तीन के। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये क्या होता है, एक काम होने के बाद दूसरा काम होता है, दोनों काम साथ साथ नहीं होते हैं, थोड़ा गैप होता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन चार्ट। देखिए जो भी मैंने पहले बताया था, इन्फिनेटिव क्या है, नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। जेरेंट क्या करेगा, नाउन का काम करेगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल वो क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का या कंटिन्यूअस फॉर्म में, टेंस की कंटिन्यूअस फॉर्म में। ठीक है, कोई कंटिन्यूअस रूप दिखाएगा, टेंस की छोड़ो, आप इस तरह से कह सकते हैं कि दो काम एक साथ होंगे। फिर ये देखिए V3 पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा और पैसिव फॉर्म में काम करेगा, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में काम करता है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है, क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये कंप्लीटेड एक्शन या एक काम होने के बाद दूसरा काम हो, उस कार्य को ये दर्शाता है। एक काम कंप्लीट हो गया तब दूसरा काम। तो इस तरह से हमने आज आपके सामने, या हम सब ने मिलके आज एक चैप्टर को पढ़ा है जिसका नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और जो नॉन फाइनाइट थी, इन्फिनेटिव होता है, जीरेंड होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है और परफेक्ट
पार्टिसिपल होता है नॉन फाइनाइट में, और ये फाइनाइट वर्ब से अलग होता है। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार बदल जाती है, और इसके जो आगे रूल है, सभी के अपने अपने रूल होते हैं कि किसको कहाँ प्रयोग करना है। उसके लिए मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।